देखिए, ऐसा है, भारतीय संविधान में जो प्रीम्बिल है, प्रीम्बिल की जो शुरुआत है उसमें है वी बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और प्रभुत्व एक गणराज्य की स्थापना की कल्पना की गई है और उसमें लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, बिजनेस की स्वतंत्रता और उसमें सब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और 26 नवंबर 49 को ये एडॉप्ट किया गया है। ये जो प्रीम्बिल है ये संविधान की आत्मा है। जब संविधान की आत्मा में अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता है, तो ये किसी पर ये करना कि आप उस दिन न निकलिए, नमाज न पढ़िए, ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है संविधान। और संविधान में फंडामेंटल राइट्स और संविधान की प्रेम्बिल में ही लिखा है ये सारी बातें। 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया गया है। तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये वायलेशन ऑफ संविधान का जो वायलेशन है प्रेम्बिल का, जो गलत है। हाँ, अगर किसी को लॉ एंड ऑर्डर की शंका है, शांति भंग होने की शंका है, तो ये गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, पीस मेंटेन करे, जिससे हर तरह के त्यौहार अच्छे ढंग से पास हो जाए। किसी वर्ग विशेष पर ये थोपना, पाबंदी लगाना, ये जो संविधान है और संविधान की जो आत्मा में जो प्रीम्बिल है उसका वायलेशन होगा। इसी के साथ आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबले जो है, जब हम कहते हैं इंडिया तो ये अंग्रेजी है, जबकि भारतीय भाषा इंडियन भाषा है, कि हम उसको भारतीय कहें। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हुआ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुआ, यहाँ पे इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर उन्होंने एक तरीके से कहा है कि इसको बदला जाना चाहिए। जो संविधान में व्यवस्था है वो व्यवस्था रहनी चाहिए। हम लोग तो बराबर शंका भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं और संकल्प भी करते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है और संविधान में प्रदत्त जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अधिकार हैं, उसको किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन एक तरीके से भाषा को लेकर फिर से एक वो बहस शुरू की जा रही है, हिंदी अंग्रेजी। देखिए, भाषा, जहाँ तक भाषा का सवाल है, हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमेशा कहा था, अब अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। अब अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। और इसी स्लोगन को, इसी सिद्धांत को हमारे नेता दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष किया था, हम लोगों ने संघर्ष किया था। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी का अपमान देश के संविधान का अपमान है और देश की आज़ादी का अपमान है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको बड़ी मजबूती के साथ सारे देश में उपयोग करने की सरकारी कार्यालयों में ये होना चाहिए।